अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मटन पाए की। जी हाँ, पाए की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि पाए जौन से वो कैसे ईज़िली जौन सा आप बना सकते हैं कि इसमें प्याज भी नज़र ना आए और मसाला भी अच्छे तरीके से भुना हुआ हो। और जो इसका शोरबा होता है वो सारा असर जौन सा है वो शोरबे के अंदर ही होता है। तो इसकी जो ग्रेवी है, शोरबा जौन सा है, वो आपको कैसे बनाना है और ग्रैंडमा स्टाइल में जौन सा है ये कैसे बनाया जाता है। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। पाए के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इनकी स्मेल ख़त्म करनी है, ठीक है। तो आपने सिंपल जो घर वाला आटा है वो या बेसन लगा के इसे वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद पाए के लिए देगची में आपने जो पानी है वो 4 गुना ज़्यादा डालना है। तो मैंने देगची में पानी डाल के और जो पाए हैं वो डाल के रख दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद प्याज, 4 मीडियम साइज़ के प्याज आपने लेने हैं, उन्हें बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। और उसके बाद प्याज जौन से ये भी पाए के साथ ही आपने ऐड कर देने। उसके बाद लहसुन और अदरक है, ठीक है। आप इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसका जो पेस्ट है वो बनाकर ऐड करें। तो 1 टेबलस्पून जौन सा लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद ग्रीन चिली यानी कि सब्ज़ मिर्चें 7 से 8 जो बारीक वाली होती हैं वो वाली, ठीक है। तो वो तीखी होती हैं ज़्यादा, इसीलिए तो वो मैंने उनको भी क्रश करके, ठीक है, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। और ये तकरीबन 3 चम्मच होंगे। अब हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना जब तक ये अच्छे तरीके से गल ना जाए। तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए प्रेशर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये देखें तकरीबन 4 घंटों के बाद इसकी ये हालत है कि पानी जो है वो आधा खुश्क हो गया हुआ और बिल्कुल 1 से 2 गिलास पानी के रह गए हुए हैं। अब हमने इस स्टेज पे इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करने हैं, ताकि स्पाइसेस जो हैं वो भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। तो सबसे पहले हमने जो है सॉल्ट ऐड करना है, यानी कि नमक 1 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद धनिया पाउडर है, ये आधा टेबलस्पून है, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। ज़ीरा पाउडर है, ये भी आधा टेबलस्पून, ये भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद गरम मसाला है, इसमें धनिया और ज़ीरा नहीं है, ये भी आधा टेबलस्पून है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये कुछ स्पाइसेस है। और साथ जौन से ये हल्दी है, हल्दी जौन सी ऑप्शनल है, आप कुछ लोग नहीं ऐड करते, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये जौन सा है ये भी हाफ़ टेबलस्पून है जो मैंने इसके अंदर ऐड की है। अब हमने क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मज़ीद जौन से आधा घंटे के लिए इसे कुक करना है। और उसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो मज़ीद आधे घंटे के लिए वेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ। अब यहाँ पे जौन सा ये मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल जौन सा ये 100 ml है, ठीक है। कुकिंग स्पून जौन से होते हैं आप उसके हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। ये जौन सा है 100 ml के करीब जौन सा मैंने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने जौन सा इसे अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा। दूसरी और अहम बात ये कि कुछ लोग इसमें जौन सा टमाटर ऐड करते हैं या फिर दही ऐड करते हैं। दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप दही का इस्तेमाल कीजिए। दही से जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, इसलिए मैं यहाँ पर टमाटर ऐड नहीं करूँगी, मैं जौन सा है यहाँ पर दही का इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए अच्छे तरीके से गल चुके हुए हैं। अब हमने इनकी बुनाई करनी है। तो जितनी अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होगी उतना ही अच्छा जौन सा इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। तो हमने जौन सी ये बुनाई करनी है इसकी, और बुनाई के बाद जौन सा मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही जौन सा ये तकरीबन 100 ml के करीब है जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। ये देखें इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका हुआ है। तो अब हमें इस स्टेज पे जो सा दही है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। किसी भी चीज़ में आप दही ऐड करें उसे अच्छे तरीके से पहले फेंट लें और उसके बाद आप दही का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन टमाटर से बेटर है कि आप इसकी बुनाई जौन सी है दही के साथ करें। तो मैं यहाँ पर दही ऐड करने के बाद इसकी बुनाई करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने पानी जौन सा किस स्टेज पे डालना है। जब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगी, इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, तब हम इसमें पानी डालेंगे शोरबे के लिए, ठीक है। तो बुनाई जो सी वो मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया हुआ है और तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट लगा के अच्छे तरीके से भून लिया हुआ। अब मैंने यहाँ पर शोरबे के लिए जो सा यानी कि इसकी जो ग्रेवी वगैरह रेडी करनी है वो मैंने इसकी तैयार करनी है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 800 से 900 ml जो सा पानी वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 800 से 900 ml यानी कि 1 लीटर के करीब जो सा पानी वो इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसे कवर करके हमने जो सा कुक करना है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो 25 से 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हुए हैं। शोरबा जौन सा है ये तकरीबन रेडी होने के करीब है। इसमें जौन सा है धनिया है, धनिया के जो पत्ते हैं उसे बारीक बारीक काट के आप इसके अंदर ऐड कर दें। और इसके बाद अब आपने यहाँ पर फ्लेम जौन सी बिल्कुल दम वाली कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए फ्लेम जौन सी मैंने दम वाली कर दी हुई है। इसके बाद जौन सा है हमारा शोरबा जौन सा रेडी है, आप 5 से 7 मिनट लगाएं और उसके बाद जो शोरबा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शोरबा जौन सा है बिल्कुल रेडी है। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितना आपको रिक्वायर्ड है शोरबा, क्योंकि मैंने ये तकरीबन 5 से 6 अफराद के लिए बनाया है और ये 5 से 6 अफराद के लिए इनफ है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर किया करें दूसरों के साथ भी। और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, इससे जो नई आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। नेक्स्ट वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो है जी मटन अचारी कढ़ाई की, बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, माउथ वाटरिंग रेसिपी है। तो मिलते हैं मटन अचारी कढ़ाई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा।